वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का यूनिट पढ़ रहे हैं। तो लास्टली उसमें हमने प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में बात की थी। वहीं पे हमने जो टॉपिक है वो फिनिश किया था। अब आज हम ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स और ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, द मूवमेंट्स विच आर नॉट ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट्स। वो मूवमेंट्स जो ग्रोथ रिलेटेड नहीं है उनको हम नास्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। वी कॉल दोज वेरी मूवमेंट्स एज द नास्टिक मूवमेंट्स। तो वो सारे मूवमेंट जो ग्रोथ रिलेटेड नहीं है उनको नास्टिक मूवमेंट्स कहा जाता है। दीज मूवमेंट्स ऑकर इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ये मूवमेंट्स होते हैं किस रेस्पॉन्स में? एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स में होते हैं। बट द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। और डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं होती है। द मूवमेंट्स इन टच मी नॉट प्लांट इज थिग्मोनास्टिक मूवमेंट, मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू टच। तो इसकी एक एग्जांपल है आपको। एक प्लांट है जिसको आप कहते हैं टच मी नॉट प्लांट। तो टच मी नॉट प्लांट जो है, टच मी नॉट प्लांट को मिमोसा पिडिका कहा जाता है, बॉटनिकल नेम है इसका। तो उसको जब आप हाथ लगाते हैं उसके लीव्स को, तो वो जो है वो विड्रॉ करता है, वो लीव जो है वो विड्रॉ करता है। वो मूवमेंट जो है वो टच रिलेटेड मूवमेंट है और उसको हम थिग्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये एक नास्टिक मूवमेंट है। इसमें डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंडेंट नहीं है। इसके बाद है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स। ग्रोथ के रिलेटेड जो मूवमेंट्स हैं प्लांट्स में उनको देखते हैं हम। द मूवमेंट्स विच आर ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। जैसे ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स को नास्टिक मूवमेंट्स कहा जाता है, इसी तरीके से ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स को ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहा जाता है। द मूवमेंट्स विच ऑकर इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एंड द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। एक तो ये मसला हुआ कि ये जो मूवमेंट्स है ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स है। दूसरी बात यह है कि इनमें डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। ठीक है। एग्जांपल्स हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ये लाइट पे डिपेंड होता है। जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ये ग्रेविटी पे डिपेंड होता है। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ये किसी केमिकल पे डिपेंड होता है। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ये वाटर पे डिपेंड होता है। थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, ये टच पे डिपेंडेंट होता है। जैसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जैसे हम देखेंगे कि प्लांट्स अपने लीव्स, अपने ब्रांचेस को सनलाइट की ओर करता है। अगर कहीं पे आप शेड में लगाएंगे दरख्त तो वो बेंट होके लाइट की ओर जाता है। तो वी से दैट द स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है क्योंकि ये कोशिश करता है लाइट की ओर जाए। जैसे रूट्स जो हैं, रूट्स अवे फ्रॉम द लाइट जाते हैं, सॉइल में जाते हैं, तो ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। इसी तरीके से जियोट्रॉपिक, जो जमीन की ओर चला जाए उसको जियोट्रॉपिक कहते हैं। ये ग्रेविटी डिपेंडेंट होता है। जैसे रूट है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक क्योंकि ये जाता है कहाँ? ये जमीन के अंदर जाता है। और स्टेम जो है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है क्योंकि वो जमीन के ऊपर चला जाता है। तो इसी तरीके से है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। केमिकल्स से जो मूवमेंट होता है, केमिकल्स की ओर अगर मूवमेंट हुआ प्लांट के किसी पार्ट का, वो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहलाएगा। और इसके बाद है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। वाटर की ओर अगर मूवमेंट जाता है वो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट है। इसी तरीके से थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट है, टच डिपेंडेंट मूवमेंट है। इसके बाद है जियोट्रॉपिज्म। देखिए, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म और ग्रेविट्रॉपिज्म। अगर प्लांट का कोई भी हिस्सा मूवमेंट करता है और वो मूवमेंट डिपेंडेंट है ऑन द ग्रेविटी तो उसको कहा जाता है जियोट्रॉपिज्म। टुवर्ड्स ग्रेविटी अगर हुआ तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी हुआ नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। रूट्स ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटी एंड शूट्स ग्रो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। रूट्स ग्रेविटी की ओर चले जाते हैं, जमीन में चले जाते हैं, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। और शूट जो है वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी चले जाते हैं, जमीन से ऊपर चले जाते हैं, तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। एक प्लांट का मूवमेंट लाइट के पे डिपेंडेंट अगर हो तो उसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट हुआ तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, अवे फ्रॉम द लाइट हुआ तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। जैसे स्टेम मूव टुवर्ड्स लाइट, स्टेम जो है वो लाइट की ओर चला जाता है तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है।
रूटस मूव अवे फ्रॉम द लाइट, रूटस जो ये है लाइट से अवे चले जाते हैं तो ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। हाइड्रोट्रॉपिज्म को देखते हैं, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू वाटर और मॉइस्चर। प्लांट या प्लांट के किसी हिस्से का मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू वाटर, इसको कहा जाता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। टुवर्ड्स वाटर, अगर मूवमेंट हुआ टुवर्ड्स द वाटर तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है। अगर अवे फ्रॉम द वाटर हुआ तो ये नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है। रूट मूवमेंट इन सर्च ऑफ वाटर इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉप। आप देखते हैं कि जो कोई भी दरख्त है ये अपने जो रूट्स हैं, अपनी जड़ जो है ये जमीन में देता है इन सर्च ऑफ वाटर, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। सॉरी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म भी है और पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म भी है, क्योंकि वाटर की ओर मूवमेंट हुआ। अब कीमोट्रॉपिज्म देखिए, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई इज नोन एज कीमोट्रॉपिज्म। अगर आप कोई प्लांट पॉट मूवमेंट दिखाता है हमें, ये मूवमेंट हमें दिखाता है कोई प्लांट पॉट इन रेस्पॉन्स टू सम केमिकल, इट इज नोन एज कीमोट्रॉपिज्म। अगर मूवमेंट है टुवर्ड्स द केमिकल तो ये है पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। अगर मूवमेंट है अवे फ्रॉम द केमिकल तो ये है नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इज पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। जो पोलन ट्यूब है, अगर आपने एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो जो पोलन ट्यूब ग्रो करता है टुवर्ड्स द ओव्यूल, ओव्यूल की ओर ग्रो करता है, वो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म है। सो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इज पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। इसके बाद है थिग्मोट्रॉपिज्म। अगर मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट है इन रेस्पॉन्स टू टच, टच पे डिपेंडेंट है प्लांट मूवमेंट, तो उसको हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। अगर टुवर्ड्स द टच है मूवमेंट तो इट इज पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। अगर अवे फ्रॉम द टच है इट इज नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड द सपोर्ट इज पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। जैसे आप देखते हैं फैमिली क्यूकरबिटेसी में, अगर आप देखेंगे वहां पे टेंड्रिल जो होता है उसको हम सपोर्ट लगाते हैं और वो सपोर्ट को टच करके उसी के इर्द गिर्द जो है वो ट्विस्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। अब हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। एनिमल्स में एक ग्लैंड्स का एक सिस्टम होता है जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। देखिए, पहले हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को छोड़कर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। वो ग्लैंड्स जिनमें एक डक्ट हो, डक्ट होने का मतलब है कि एक ग्लैंड है और एक छोटी सी एक डक्ट है, एक छोटी सी एक नाली है जिसके थ्रू इसे सिक्रीशन निकलती है, तो उस वाले डक्ट को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। उस वाले ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। इनको डक्टेड ग्लैंड्स भी कहा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स दैट डिस्चार्ज सिक्रीशंस बाय मींस ऑफ डक्ट्स व्हिच ओपन ऑनटू एन एपिडर्मल सरफेस। अगर एक ग्लैंड है, इसमें एक डक्ट है और इस डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन बाहर देता है इपिथेलियल सरफेस पे, इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाएगा। अब एंडोक्राइन ग्लैंड, वो ग्लैंड जिसमें ग्लैंड तो है ये, लेकिन इसमें कोई नाली नहीं है, कोई डक्ट नहीं है जिसके थ्रू ये अपनी सिक्रीशन को इपिथेलियल सरफेस पे सिक्रीट करता, उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस, इनमें डक्ट नहीं होता है, डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। वी सिक्रीट हार्मोन्स, ये हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं इन ब्लड स्ट्रीम, ये खून में हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। तो कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उनका जिक्र यहाँ पे आया है। पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज पी साइज्ड ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। बेस ऑफ द ब्रेन जो है वहां पे एक छोटा मटर के साइज का एक ग्लैंड है जिसको आप पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इट इज मास्टर ग्लैंड एंड इट कंट्रोल्स द सिक्रीशंस ऑफ ऑल अदर ग्लैंड। इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी पहले कहा जाता था क्योंकि ये बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। इट सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है जिससे जिसकी सिक्रीशन से ग्रोथ होती है। अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज डिवार्फिज्म एंड ओवर सिक्रीशन कॉजेज गिगैंटिज्म इन चिल्ड्रन एंड एक्रोमेगाली इन एडल्ट्स। अगर ग्रोथ हार्मोन कम मिकदार में रिलीज होता है तो ग्रोथ कम होगी और जो बच्चा होगा उसका कद जो है वो छोटा होगा। उस चीज को, उस बीमारी को डिवार्फिज्म कहते हैं। अगर ज्यादा सिक्रीशन हुई तो बच्चा ज्यादा टाल हो जाएगा और इस डिसऑर्डर को गिगैंटिज्म कहते हैं। लेकिन अगर एडल्ट में ज्यादा सिक्रीशन हुई, उसने जो हाइट इख्तियार करनी थी, टॉलनेस इख्तियार करनी थी एडल्ट ने, उसने की है, लेकिन उसकी शेप जो है वो थोड़ा चेंज होगी
और उस डिसऑर्डर को एक्रोमेगाली कहते हैं। दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड जो है इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड इन द थ्रोट। ये एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो हमारे थ्रोट में होता है। इट सिक्रीट्स हार्मोन थायरॉक्सिन विच रेगुलेट्स बॉडी मेटाबॉलिज्म। ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको आप थायरॉक्सिन कहते हैं, जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन इन द बॉडी। इस थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन बनने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, तभी जाके हम आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इन केस ऑफ आयोडीन डिफिशिएंसी अंडर सिक्रीशन ऑफ थायराइड लीड्स टू गोइटर। अगर आयोडीन की डिफिशिएंसी हुई तो थायरॉक्सिन भी कम बनेगा। इस सूरत में एक डिजीज होगी जिसको आप कहते हैं गोइटर। उसमें जो है जो थ्रोट है, थ्रोट में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो बाहर की ओर आता है, उसको हम गोइटर कहते हैं। इसके बाद है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है? इट इज अ लीफ लाइक ग्लैंड प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक। स्टमक के पिछले साइड में एक लीफ शेप्ड ग्लैंड होता है ये। इट इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। इसमें आधा हिस्सा एंडोक्राइन होता है और आधा हिस्सा एक्सोक्राइन होता है, तो इसको हम हिटेरोक्राइन या मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इट मैन्युफैक्चर्स टू हार्मोन्स। इसका सेंट्रल वाला हिस्सा पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन होता है और ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है। एक को इंसुलिन कहा जाता है, दूसरे को ग्लूकागॉन कहा जाता है। बोथ दीज हार्मोन्स एक्ट एंटागोनिस्टिकली एंड रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ये दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के अपोजिट में काम करके जो है ब्लड में शुगर की लेवल को मेंटेन करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करते हैं। As an exocrine gland, it secretes enzyme to break down proteins, lipids, carbohydrates and nucleic acids in the food. लेकिन जो इस पैनक्रियाज का बाहरी वाला हिस्सा होता है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है जिसकी वजह से प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स डाइजेस्ट होते हैं। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज लीड्स टू डायबिटीज। जो कम मिकदार सिक्रीशन होती है इंसुलिन की पैनक्रियाज से, उससे डायबिटीज होने का खदशा पैदा होता है। इंसुलिन जब कम सिक्रीशन में होगा तो उससे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगी और उस बीमारी को डायबिटीज कहा जाता है। इसके बाद है एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड्स जो है ये किडनी के ऊपर होते हैं, इनको एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। ऑकर इन पियर एबो ईच किडनी, और इनसे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जैसे एड्रीनालिन। तो इसके बारे में कुछ लिखा है, इट डिक्रीजेस इन साइज विद एज। एड्रिनल ग्लैंड का साइज एज के साथ कम होता चला जाता है। सिक्रीट्स हार्मोन एड्रिनालिन विच हेल्प्स इन फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, आल्सो सिक्रीट्स नॉर एड्रिनालिन। ये दो हार्मोन्स रिलीज करता है, एक एड्रिनालिन दूसरा नॉर एड्रिनालिन सॉरी। तो एड्रिनालिन फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को मेंटेन करता है। फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स का मतलब यह है कभी कभार एक इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, तब उसकी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस लाने के लिए, उसकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए यही एड्रिनल ग्लैंड काम करता है। या कभी कभार एक शख्स बहुत ज़्यादा डर जाता है, उस डर से भी लड़ने के लिए उस टाइम उसकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए यही एड्रिनालिन काम करता है। तो हम कहते हैं फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन में इसका रोल होता है एड्रिनल ग्लैंड का। इसके बाद है गोनाड्स। गोनाड्स कहा जाता है टेस्टीज जो होते हैं मेल्स में और ओवरीज जो फीमेल्स में होते हैं, इनको कहा जाता है गोनाड्स। तो द टेस्टीज प्रोड्यूस मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। टेस्टीज एक मेल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, और ओवरीज दो फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। Testosterone and oestrogen help in producing gametes and are responsible for sexual characteristics in males and females respectively. Testosterone मेल कैरेक्टर्स डेवलप करता है मेल्स में, और प्रोजेस्टेरोन जो है ये फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप करता है फीमेल्स में। प्रोजेस्टेरोन इज प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेन कराता है, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कुछ और एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिनके आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, लाइक हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड्स। तो ये कुछ ग्लैंड्स थे जिनके और आपको नाम याद रखने हैं। विद दिस वी कंप्लीट दिस यूनिट ऑफ योर्स। होप दैट यू आर